लेगो सिटी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी बैंक में आते हैं कुछ चोर। लोग अपने पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट करने के लिए लाइन में लगे हैं, इसीलिए कोई ध्यान ही नहीं देता कि कुछ लोग अंदर आए हैं, वो भी ब्लैक मास्क और ब्लैक सूट पहने। ये लोग ग्रुप में आकर पूरे बैंक को घेर लेते हैं। फिर जैसे ही ये निकालते हैं अपना बंदूक, तब सब इन्हें नोटिस कर डर के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। कोई भोसड़ी को अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश किए तो यही मार के लिटा देंगे भोसड़ी के। लेगो क्रिमिनल गैंग ने सारे सिविलियंस को नीचे बिठा दिया है। वो अपने बंदूक से तैयार है, अगर कोई भी मूव करे तो उसे वो मौत का दर्शन करा देंगे। उनका लीडर एम्प्लॉय से पैसा मांगता है, लेकिन एम्प्लॉय उसे पैसा नहीं देती, बल्कि चुपके से वो एक रेड बटन दबाती है। तुरंत बैंक के अंदर की सिक्योरिटी अलार्म बज पड़ी। चोर और सिविलियंस हर कोई डरा हुआ था, लेकिन लीडर अभी भी सख्त खड़ा हुआ है, क्योंकि उसने अपना मास्टर प्लान ऑलरेडी तैयार रखा है। करीब 10 सेकंड में ही सिक्योरिटी अलार्म बंद हो जाता है और सारे लॉक्ड गेट्स अब ओपन हो जाते हैं। अरे ऐसा क्यों हुआ? किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि बैंक के बाहर वैन के अंदर बैठा है एक हैकर, जिसने पूरे बैंक की सिक्योरिटी अलार्म हैक करके बंद कर दिया। चोरों का प्लान काफी परफेक्ट चल रहा होता है, जिसके चलते वो एम्प्लॉय मारी जाती है। इस मर्डर के चलते बाकी के रॉबर्स की भी फट गई, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतने आगे तक भी जा सकती है। तुमको क्या लगा भड़वी, तुम हमको चूतिया बना के निकल जाओगी? कोई लौड़िया हमसे गद्दारी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। चालाकी दिखाई तो मारे जाओगे। खोलो लोकल, जल्दी खोलो। डर के मारे बाकी के एम्प्लॉयज ने पूरा कोऑपरेट किया और जितना भी पैसा बैंक के अंदर मौजूद था, सब उन्होंने चोरों के हवाले कर दिया। करीब $2 मिलियन की चोरी करने के बाद ये अपने लेगो कार्स में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि पुलिस भी निकल चुकी है। बैंक के बाहर पहुंचकर ये देख पाते हैं कि पुलिस की गाड़ी सीधे इन्हीं के पास आ रही है। लीडर सोच में पड़ गया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। इनका प्लान तो काफी ज्यादा परफेक्ट था। किसी ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। साथ ही साथ पूरा का पूरा ऑपरेशन 3 मिनट में खत्म भी हो गया। फिर ये पुलिस इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं, बल्कि फैसला लेने का है कि वो क्या करे। हथियार नीचे फेंक दो, आप लोगों को हमने घेर लिया है। लेकिन गैंग लीडर ने गोली चला दी और कई सारे ऑफिसर्स को उसने मार गिराया। फिर सही समय देख ये अपनी कार में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेगो पुलिस भी पलटवार करती है। एक गैंग मेंबर काफी धीरे धीरे भाग रहा था, जिसके चलते वो मारा गया। वहीं पर उसका दोस्त ये देख पागलों जैसे चिल्लाकर पुलिस पर गोलियां चला देता है। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक स्नाइपर भी मौजूद है। उसके कंधे में गोली लगी, इसके चलते वो जिंदा जरूर है, लेकिन अब वो भाग नहीं सकता। उसी दौरान बाकी के गैंग मेंबर्स तुरंत गाड़ी में बैठ मौजूदा जगह से रवाना हो जाते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि वो पुलिस से बहुत ज्यादा दूर चले जाए, ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। लेकिन ये इतना इजी नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे सिटी की पुलिस उनके पीछे लग गई है। गैंग लीडर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होता। वहीं पर अब लाइन में पुलिस की गाड़ियाँ उसे ही फॉलो कर रही होती है। साथ ही साथ वो पीछे से फायरिंग भी करते हैं। इन सुअर के बच्चों को बताना होगा कि हमसे नहीं भिड़ना चाहिए। अब एक केक को मारूंगा। फिर ये भी मशीन गन्स को तैयार कर जवाबी बैकफायर करते हैं। जंग के लिए हर कोई तैयार है। सारे गैंग मेंबर्स आज पुलिस के हाथों मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन कोई भी खुद को जिंदा पकड़वाने की ख्वाहिश में नहीं था। कोई भी जेल में जाने को तैयार नहीं। इसके चलते दोनों तरफ से भयानक गोलियां चलती है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के पिस्तौल्स मशीन गन्स के आगे टिक नहीं पाते और एक एक करके उनका हर एक कार विस्फोट कर जाता है। लेकिन एक के बाद एक पुलिस की कार आती जाती है एज अ फॉर्म ऑफ बैकअप। कोई भी इन क्रिमिनल्स को जिंदा जाने नहीं देंगे। साथ ही साथ ये क्रिमिनल्स भी हद पार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब भयानक दृश्यों को, इस क्रिमिनल वॉरफेयर को 2 बच्चे बड़े मजे से देख रहे हैं, जैसे कि वो भगवान है। इनको ये नजारा देखने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन 1 घंटे पहले ये लेगो से नहीं खेल रहे थे।
थे, बल्कि ये टीवी पर माइनक्राफ्ट खेल रहे थे। लेकिन हर रोज एक ही गेम खेलते खेलते ये बहुत बोर हो जाते हैं, जिसके चलते इन्होंने अपने स्टोर रूम से निकाला ये लेगो वाला बॉक्स। दरअसल में वो लेगो बॉक्स उसके पापा का है। उसे लगता है कि उसका पापा टाउन में एक नॉर्मल जॉब करता है, लेकिन एक्चुअल में वो SCP फाउंडेशन का एक रिसर्चर है और वो लेगो बॉक्स भी एक SCP ही है। वैसे तो फाउंडेशन वाले कभी भी किसी भी SCP को फाउंडेशन के बाहर जाने नहीं देते, लेकिन जब बात आती है SCP-387 जैसे एकदम मामूली एकदम नॉर्मल SCPs की, तब रिसर्चर्स को खुली छूट मिल जाती है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लेकिन तब YouTube ने रिमूव कर दिया था। तो इस लेगो बॉक्स की कहानी ही यही है कि अगर आप इन्हें डब्बे से बाहर निकालो तो ये अपने आप अपना साम्राज्य बिल्ड करते हैं, जहाँ पर ये कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं और हर कोई एक अलग रोल में होता है। कोई आर्मी बन जाएगा, कोई डॉक्टर, कोई रिसर्चर, कोई ये कोई वो, कोई फलाना, कोई ढिमकाना। अगर दोबारा लेगो सिटी में ध्यान दे तो गैंग लीडर वाली कार एक दिशा में जा रही है, वहीं पर बाकी के गैंग वाली कार जो कि रेड कार है वो एक ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। उनको लगा कि ब्रिज के रास्ते से वो टाउन से एस्केप कर लेंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ब्रिज पर ही पुलिस ने नाकाबंदी कर ली है। अब तो वो कार को घुमा भी नहीं सकते। पुलिस इन्हें कार को रोकने के लिए वार्न करते हैं, लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनते, जिसके चलते पुलिस ने इन पर गोलियां चला दी। शूट आउट के चलते ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे कार को साइड में लेके चला गया, जिसके चलते कार समेत वो लोग ब्रिज से गिर जाते हैं और सीधे पानी में डूबकर मर जाते हैं। इनका तो अंत हो चुका। लेकिन जो हैकर वाला वैन है वो टाउन के दूसरे ही दिशा में भाग रहा होता है। वो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि वो बच गए क्योंकि पुलिस उनके पीछे नहीं आ रहे। उन्होंने पूरे टाइम पूरे ऑपरेशन के दौरान बहुत कुछ सहा है। पुलिस उनके पीछे पड़ी है। उन्होंने अपने साथियों को खोया, मासूम लोगों को मारा, लेकिन फाइनली अब वो अपने बेस में पहुंच गए। लेकिन बेस में पहुंचते ही वो रियलाइज करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, पर वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। कई सारे ऑफिसर्स और बड़े बड़े ट्रक उन्हें घेर लेते हैं। जी हाँ, ये है स्वॉट लेगो एजेंट्स। ये सबसे डेंजरस और भयानक सोल्जर्स होते हैं। चोर तो दूर की बात है, कोई कार्टेल लीडर भी इनसे भिड़ना नहीं चाहता, इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें सरेंडर करना पड़ता है और अब ये अपनी पूरी जिंदगी जेल के अंदर ही बिताएंगे। लेकिन क्या तुम लोग गैंग लीडर को भूल गए? गैंग लीडर अभी भी गाड़ी में बैठ भाग रहा है। उसने रास्ते में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारा, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा। वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। वो सोच रहा होता है कि जब इनका प्लान इतना परफेक्ट था तो ये पुलिस इतनी जल्दी वहाँ कैसे आ गए? कहीं ये कोई सेटअप तो नहीं? बेशक ये सेटअप ही है। बेशक कोई तो है इनके ग्रुप में जो इनके लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए काम करता है। लेकिन वो बेईमान कौन हो सकता है? ऐसा कौन हो सकता है उसके ग्रुप में जो उसी को धोखा देना चाहता है? अगर वो बंदा उसके हाथ में आया तो वो उसे बहुत भयंकर टॉर्चर वाला मौत देगा। लेकिन अभी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है बेस में पहुंचना। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये एक अलग बेस है जो कि उनके लिए सेफ हाउस है और ये ओशन के बीचों बीच है। लेकिन इन दोनों लड़कों ने उन्हें घेरने के लिए ऑलरेडी पुलिस को वहाँ पर सेटअप कर दिया। कार सेफ हाउस में पहुँचते ही बचे हुए गैंग मेंबर्स वहीं पर खड़े होते हैं। लीडर उनसे पूछता है कि कोई तो है जो उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है। कौन है वो? लेकिन कौन हो सकता है? और ऐसे पूछने पर कोई भी एडमिट नहीं करेगा कि हाँ भाई मैंने ही तुमसे धोखेबाजी की है। पैरानॉइड होकर गैंग लीडर अपने ही ड्राइवर को मार देता है। बाकी दोनों की फट गई और वो पूछते भी है, पगला गए हो क्या? तुमको कैसे पता कि धोखा ये दे रहा था? गैंग लीडर पागलों जैसे हंसता है और वो अपने गन को इन्हीं दोनों के ऊपर पॉइंट करता है। इन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो किसको शूट करेगा। वो अब अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। बाकी के दोनों भी अपना गन निकालकर उस पर पॉइंट करते हैं, क्योंकि भले ही वो गैंग लीडर हो सकता है लेकिन वो उसके हाथों मरना नहीं चाहते। अगर तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि धोखेबाज कोई है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो हम दोनों में से ही कोई है? बाकी के गैंग मेंबर्स में से भी तो कोई हो सकता है।
मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ेगा लौड़े। मैं एक एक करके सबको मारेगा। लेकिन तभी उसी स्पॉट पर पुलिस आ पहुंची और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी टोली होती है, जिनको देख उनकी फट गई और फिर दोनों साइड में गोलाबारी शुरू हो जाती है। गैंग लीडर ऐसे नहीं मर सकता, इसीलिए तुरंत उसने कुछ पुलिस ऑफिसर को मार गिराया और इन गोलाबारी के बीच ही वो सीधे जाकर कार से पैसों का बैग निकालता है, क्योंकि अगर वो पैसा ही नहीं चुरा पाया तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ठप पड़ जाएगा। वही वो दोनों लौंडे रूफटॉप को खोलकर आराम से देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। आखिर इतना मजेदार एंटरटेनमेंट उन्हें कहाँ ही मिल सकता है। बैग लेकर गैंग लीडर एस्केप करने की कोशिश करता है, वहीं पर उसका मेंबर उसे कवर देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस के मशीन गन्स के कारण उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर अचानक गैंग लीडर नोटिस करता है कि दूसरा मेंबर गायब है, यानी कि वही है खबरी, वही है धोखेबाज। उसको गैंग में शामिल कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर गैंग लीडर यहाँ से एस्केप कर जाता है तो वो डेफिनेटली धोखेबाज को सबक सिखाएगा, लेकिन वो भागे कैसे? तभी वो सुन पाता है कि कोई तो है जो वाटर बोर्ड लेकर वहीं पर आ रहा है, जो कि हमें लगा था कि पुलिस है, लेकिन ये पुलिस नहीं बल्कि ये उसी का एक आदमी है जो उसे लेने आया है। गैंग लीडर पर हजारों बुलेट्स फायर होते हैं, लेकिन गोलियों से बचते बचाते जैसे तैसे वो सेफ हाउस के बाहर चला जाता है और अपनी आखिरी कोशिश कर दौड़ के फाइनली वो बोट में बैठ एस्केप कर जाता है। लेकिन बोट ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि वो लड़के बोट को उठाकर दोबारा लेगो बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि वो अब बोर हो चुके हैं। और यही है कहानी SCP-387 की।